Hi, my name is Shakti, and here we are for the AFM। देखो जी, एफएम का पेपर कैसा होता है? एफएम का पेपर ऐसा होता है कि अपने को स्कोर तो इसमें करना ही पड़ता है, इधर आपका एक ग्रुप हो या दो ग्रुप हो, जो भी हो, ठीक है। मैं खुद लास्ट अटेम्प्ट में 82 स्कोर किया था। लोग कह रहे थे कि पेपर इजी आया था। पेपर इजी था, दो क्वेश्चन थोड़े से ऑड थे, बट स्कोर करना इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपकी प्रिपरेशन ऑन द पॉइंट है, प्रिपरेशन कुछ थोड़ी सी स्ट्रेटेजिकली है, तो आप क्या कर सकते हो? आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। ठीक बात? ठीक। तो उसमें अपन स्टार्ट करते हैं। उसमें अपने पास चैप्टर्स बहुत हैं, बड़े-बड़े चैप्टर्स हैं। तो कुछ अपने बड़े-बड़े चैप्टर्स की बात करें तो अपने पास मैंने क्या करा कि 4-5 बड़े-बड़े चैप्टर मैंने निकाल रखे हैं। तो जो बड़े चैप्टर हैं, पहला चैप्टर आता है अपना सिक्योरिटी वैल्यूएशन। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में क्या करते हैं हम? सिक्योरिटी वैल्यूएशन में आप देखोगे इसका एप्रोप्रिएशन ऐसे है। एक इसका बेसिक आता है, एक इसका पैटर्न वाला क्वेश्चन आता है, मतलब प्रैक्टिसिंग वाला। लाइकवाइज प्रैक्टिसिंग मतलब कि आप बोल सकते हो फॉर्मेट बेस्ड, ठीक है। और एक जो इसका क्वेश्चन आता है दैट इज एक थोड़ा सा टेक्निकल कह सकते हो, या फिर कुछ मतलब आप टेक्निकल कह लो या प्रैक्टिसिंग कह लो। लास्ट टाइम उसमें से बॉन्ड रिफंडिंग आया था। मतलब मैं इस चैप्टर को ऐसे बांटता हूँ, ठीक। अब व्हेन कम टू द बेसिक में मेरे पास बेसिक में मैं अजय सर की बुक को रेफर कर रहा हूँ। तो बेसिक में अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो शुरू में वो अपने इक्विटी वाले हैं, इक्विटी के हैं, और उसके पहले मेरे पास क्या था, इक्विटी वाले हैं। इक्विटी में स्टार्ट करते हैं। शुरू के 5-7 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एक अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो 2% 5% से 2% से इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस क्वेश्चन को देख सकते हो। उसके बाद उसमें वॉल्टर वाला है। वो मई में नहीं, सितंबर से पहले, हाँ, मई 2025 में वॉल्टर वाला आ चुका है। ओपी वॉल्टर वाला वो आ चुका है। तो अब उसके चांसेस आप लाइकेबली कह सकते हो थोड़े से कम है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको लीनियर फॉल वाला जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। ठीक। इसके बाद आप ऐसे ही इक्विटी में जाते जाओगे। फिर एक इसमें वो वाला क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, जहां पे अपने को वो वाला क्वेश्चन है कि उसको उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। फिर वो बोलता है कि टू रुपीज का डिविडेंड है, और 2.5 का डिविडेंड मतलब अभी देगा, 3 साल बाद देगा। फिर उसको हम पुल करके लेके आते हैं। वो वाला जो अपना पैटर्न है, उसमें अपने को मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है। फिर बोलता है कि 2,000 रुपए मेंटेन करना है। वो वाला क्वेश्चन अभी आरटीपी में आ चुका है मेरे हिसाब से। एक ही क्वेश्चन है आपको उसमें क्वेश्चन आपको देखना है, जिसमें अपना वो है, कहता है कि भाई हर साल उसको 4 रुपए का डिविडेंड मिलता है, 5वें साल में जाके 20% का इंक्रीज होता है, और फिर उसकी 95% कॉस्ट है। स्पेशली उसमें एमसीक्यू बन सकते हैं कि उसने कितना पैसे दिए हैं और क्या करा है। वो वाला क्वेश्चन आप देख सकते हो। उस क्वेश्चन की मार्किंग मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद आ रही है, तो फिर सॉरी, मैं उसको मेंशन नहीं करा। एक क्वेश्चन नंबर 19 है, वो आप देखना। फिर अब थोड़ा सा फॉर्मेट बेस में आते हैं। फॉर्मेट बेस में आता है क्वेश्चन नंबर 26। 26 कौन सा क्वेश्चन? 26 आप क्वेश्चन की बात करो तो 26 जो अपना क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा लाइक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत बार से ये आया नहीं है। और ये क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं है। ये क्वेश्चन अपना जो है ना, वो है आसान। ये क्वेश्चन अपना आसान है। तो आसान कैसे है? यहाँ इसकी आपको 2 से 3 बार बस प्रैक्टिस करनी है। इसमें आपको ये वो वाला क्वेश्चन है जहां पे हम प्रेफरेंशियल निकालते हैं और प्रेफरेंशियल कैपिटल निकालते हैं, जिसमें आईसीआर वाला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और फॉर्मूला निकालता है, वो कंफ्यूजन है। वहां पे एक चीज मैं बोलूंगा, आप जब हम एक्चुअल इल्ड का निकालते हैं तो डिवाइडेड विद द इक्विटी फंड होता है। उस पॉइंट को आप ध्यान से देना, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं है तो वो क्वेश्चन गलत होगा ही होगा एग्जाम में। ठीक। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ से तो लास्ट टाइम बॉन्ड रिफंडिंग आ गया था। बॉन्ड पे आते हैं। तो अगर ये बॉन्ड का कुछ देंगे, मतलब जो मुझे दिख रहा है, अगर ये बॉन्ड का कुछ देंगे तो बॉन्ड इम्यूनाइजेशन बहुत टाइम से नहीं पूछा गया। बॉन्ड इम्यूनाइजेशन के आपके पास प्रिसाइजली क्वेश्चन है 49 और 48। 49 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अगर टफ पेपर आया तो, बाकी 48 को आप कर लोगे। बट ये बॉन्ड इम्यूनाइजेशन बहुत बार से नहीं आया है, तो दे कैन टेस्ट इट, राइट। ओके। फिर सिक्योरिटी वैल्यूएशन में ये होने के बाद फिर आप जाओगे मनी मार्केट है। मनी मार्केट में देखोगे, मनी मार्केट में शुरू के 3-4 क्वेश्चन बहुत इजी हैं। उसके बाद मेरे पास वो वाला क्वेश्चन जिसमें हम गवर्नमेंट बॉन्ड वाला जो क्वेश्चन है, मनी मार्केट का ही क्वेश्चन है। मनी मार्केट भी एक हर बार 4 नंबर का आता ही आता है। उसके पहले वो आ गया था, आप देखोगे 10-20 हजार वाला क्वेश्चन है। उसके पास 3 लाख पड़ा है, वो 10 महीने जिसमें हम निकालते हैं। फिर उसके पहले एक और इजी सा क्वेश्चन आया था कि वो प्री टैक्सेशन कितना करेगा, वो वाला क्वेश्चन आया था उसके पहले। तो मनी मार्केट में ये वाला क्वेश्चन, जो बॉन्ड वाला क्वेश्चन, बॉन्ड वाला मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड वाला, जिसमें हम डर्टी प्राइस वगैरह निकालते हैं।
आप इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर इस पे कर सकते हो, और इसमें आप एक चीज कर सकते हो, एक आरटीपी का सर के एडिशनल में उसका, उसमें एडिशनल क्वेश्चन में दे रखा है, सॉरी सर के एडिशनल क्वेश्चन में आपको दे रखा है, वो उसका एक बैकवर्ड कैलकुलेशन है, वो आप कर सकते हो। फिर सिक्योरिटी वैल्यूएशन में मनी मार्केट अपना खत्म हो गया। मनी मार्केट खत्म होते ही फिर मेरे पास इसमें बचता है, जो बचता है वो मेरे पास बच रहा है दो चीजें। एक तो कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल भाई जो कन्वर्टेबल बॉन्ड पड़ते हैं उसमें मैं क्या करता हूँ, उसमें मैं क्या करता था कि मैं वो मतलब देखने में कंफ्यूज है, मैं अजय सर की वीडियो रेफर करता था। अजय सर के वीडियो में वो सीधे सीधे आप टाइम स्टैम्प पे जाओ, सीधे सीधे आप टाइम स्टैम्प पे जाओ, कन्वर्टेबल वाला पॉइंट देखो और उसको देखो एक बार, बस एक बार सुनो, मतलब एक बार 10 मिनट का है, 8 मिनट का है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। अगर एक बार आप समझ में अगर एक बार आपको आ गया, फिर उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन आपका और बच रहा है, वो वाला क्वेश्चन करना है। फिर भाई इसमें एक ईएफआर का क्वेश्चन है। ईएफआर का क्वेश्चन पता नहीं ये अभी क्या हुआ है, ईएफआर का लास्ट लास्ट अटेम्प्ट में न्यू सॉल्यूशन आया है। वो वाला क्वेश्चन है जिसमें हम प्रोविजन मेंटेन करते हैं, वो आप देखोगे 240 उसका कुछ ऐसे करके आंसर होता है। तो आपको वो ध्यान देना है प्लीज, ठीक है। वो ईएफआर वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब जब से अमेंड हुआ है उसका आंसर अभी तक नहीं आया है, और ये इंस्टीट्यूट ने चैप्टर 1 में डाल रखा है, तो ये भी कर सकता है कि चैप्टर 1 से सीधे सीधे वही वो दे दे। ठीक, तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन अपना खत्म हो गया। ओके, थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर मैंने पहले पिक करा है। फिर पोर्टफोलियो बात है, व्हेन कम टू द पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में आपका क्या करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपके पोर्टफोलियो में ये करना है, बेसिक का जो आपका चौथा पांचवा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आता है मिनिमम वेरिएंस वाला, जिसमें वो वाला फॉर्मूला लगता है कि सर ने पढ़ा था कि दूसरे का वेरिएंस माइनस दोनों का वेरिएंस डिवाइडेड बाय कोवेरिएंस, वो वाला चीज करना है आपको, क्योंकि वो मई 2024 में आया था, तो अभी 4-5 अटेम्प्ट हो गए, दे कैन टेस्ट दिस, राइट। पोर्टफोलियो में आपको एक वो वाला क्वेश्चन करना है। फिर आपका एक 7 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये इसी के क्वेश्चन है। ठीक, आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 30 मुझे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। वो 1-1 स्टैंडर्ड डेविएशन वो आता है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो मेरे को ऐसा लगता है वो गलत होने के चांसेस उसमें बहुत कम है, तो वो सही हो जाता है। हाँ, पोर्टफोलियो से मेरे को क्या लग रहा है, आप क्या अवॉइड कर सकते हो जो प्रॉब्लमैटिक लगता है, दैट इज एपीटी। एपीटी क्यों अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि एपीटी लास्ट टाइम आ चुका है। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एपीटी लास्ट टाइम नहीं आया, अभी आरटीपी में आया था, और एज पर द ट्रेंड जो आरटी अच्छा, इसमें आरटीपी में क्या आया है, इसमें सिक्योरिटी वैल्यूएशन में जो आरटीपी में आया है वो बॉन्ड और इल्ड आया है, जिसमें हम आईआरआर निकालते हैं, इल्ड वाला क्वेश्चन आया है, तो ये वाला आप छोड़ सकते हो। इसमें एपीटी आया है। ओके, तो जब जैसे एपीटी खत्म हो जा रहा है, इसके बाद में बस पोर्टफोलियो में इंपॉर्टेंट क्या है, पोर्टफोलियो में क्वेश्चन आपके ना 36 से अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। आप देखोगे उसमें एक के केएफजी या केजीएल वाला क्वेश्चन है, आई डोंट रिमेम्बर, एसेट्स बीटा वाला। एसेट्स बीटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसका मतलब वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में दिखेगा थ्रू आउट द एग्जाम, कहीं पे या एमसीक्यू में दिखे, इधर कहीं पे दिखे, बट वो दिखेगा दिखेगा फॉर श्योर। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने अभी मेरा 82 आया था, इसके पहले मेरी प्रिपरेशन बहुत ऑन टॉप थी, बट वो 3 घंटे मेरे उतने अच्छे नहीं गए थे जितने जाने चाहिए, तो उस टाइम आई स्कोर 58। अभी मेरा 82 आया, मेरे दोस्त का लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट उसका 88 आया था, और हम ऐसे ही एक बार थॉरली करने के बाद जस्ट वी स्टिक विद द फ्यू क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन के मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते थे। 82 82 82 88 लाने का मतलब है कि भाई यू हैव टू बी लाइक सो प्रिसाइज विद द योर थिंग्स, कि जो आप क्वेश्चन करें वो गलत नहीं होंगे। और फिर हमने क्या ही किया था, मल्टीपल क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम किया था। कुछ क्वेश्चन जो मैं आपके लिए निकाल के रखा हूं, वैसे ही मैंने अपने लिए निकाल के, उसी को मतलब मैं एएफएम को इस पे लेके आ गया था कि भाई मैं 2 दिन में, ढाई दिन में पूरा पूरा एएफएम रिवाइज कर लूंगा अलॉन्ग विद लाइक थ्योरी इंक्लूडिंग ऑल। और वो मैं ऐसे ही करता था, और लकली लकली बोल दो, लकली वो हुआ कि 82 तो लग सही आया भाई, मेहनत तो थी, स्ट्रेटेजी भी थी, बट 82 लाना इट इज समथिंग कि जो आपको क्वेश्चन आ रहा है वही क्वेश्चन आ गया, और ऐसा ही हुआ क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन था। तो आप ऐसे ड्रेस में आ गए, फिर आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है। फिर आपके क्वेश्चन रहता है 55, 57, 58। मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत बार से हो रहा है कि पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग नहीं आया है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग मतलब यू कैन से दिस पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ आता है। लास्ट टाइम बॉन्डिंग आ गया, पोर्टफोलियो वो आ गया, रिफंडिंग आ गया, तो पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग में स्पेशली वो सीपीपीआई वाला क्वेश्चन, जिसमें वो फ्लोर वैल्यू और कैप वैल्यू हम निकालते हैं, कि वो 3 लाख वाला क्वेश्चन जिसमें 60,000 का फ्लोर वैल्यू आता है, ऐसे ही क्वेश्चन के प्रायर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका क्वेश्चन नंबर मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, मे बी क्वेश्चन नंबर 5 है इसकी, आई डोंट रिमेंबर, बट देख लेना, वो सीपीपीआई वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्ड एंड बाई में कुछ है नहीं, दूसरे में है नहीं। हाँ, एसएलएस यू कैन से, एसएलएस आप उधर देख सकते हो, एसएलएस आप इसके मतलब स्टॉक लेंडिंग स्कीम आपको एमसीक्यू में दिख सकता है।
ठीक बात, दो चीजें अपनी, दो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो हो गया और सिक्योरिटी वैल्यूएशन हो गया। अब आते हैं भाई अपना डेरिवेटिव पे। डेरिवेटिव का कैसे करना है, डेरिवेटिव पे आते हैं। डेरिवेटिव में क्या क्या इंपॉर्टेंट, डेरिवेटिव में आप देखोगे तो डेरिवेटिव में एक ही टाइप के क्वेश्चन से बहुत बार पूछे जा चुके हैं अभी तक। एक डेरिवेटिव का जो पैटर्न होता है, एक आपको तो एक एमसीक्यू दिखता है, एमसीक्यू एक 3 केस स्टडी वाला दिखता है, और बाकी आपको एक 7 मार्कर का डेरिवेटिव दिखता है। ये वाला आपको वहीं से दिखेगा कि कितने नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं, ये वाला दिखेगा। मनी मार्जिन लास्ट टू लास्ट टाइम आ चुका था, तो वो अब नहीं आएगा, वो जिसमें हम बनाते हैं। अभी गेन वगैरह तो आ सकता है। जो मुझे इसमें डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है, दैट इज एक तो बाइनोमियल, क्योंकि बाइनोमियल जो है, बाइनोमियल 2 मॉडल 3 मॉडल वाला, वो 2 बार पहले टेस्ट हो चुका है। मतलब बाइनोमियल 4 अटेम्प्ट पहले 2024 में टेस्ट हुआ था, आई गेस 24 में, 24 या 23 में टेस्ट हुआ था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट तब भी टेस्ट हुआ था। मतलब 4-5 अटेम्प्ट हो गए। बाइनोमियल में सिंगल पीरियड, 2 पीरियड। एक इसमें क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपको बताना है एट द रेट ऑफ, वैल्यू ऑफ ऑप्शन और एक्सपेक्टेड रेट, वो वाला जो क्वेश्चन है बाइनोमियल का। बाइनोमियल के आपके पास 3-4 क्वेश्चन है, दैट इज 27, 28, 29। और फिर आपके पास आता है बाइनोमियल, खत्म हो गया, अब 30 भी उसमें है। फिर आपके पास इधर आता है बाइनोमियल हो गया, एक तो बाइनोमियल मेरे को दिख रहा है, और एक दिख रहा है मेरे को कमोडिटी डेरिवेटिव, क्योंकि कमोडिटी डेरिवेटिव पूछे उनको बहुत टाइम हो गया। कमोडिटी डेरिवेटिव में स्पेशली द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33, वो जिसमें वो अपना वो वाला कि 72 हो गया, वो क्वेश्चन जिसने बहुत अच्छे से वाला क्वेश्चन कराया है। मैंने तो पूरा पूरा भाई, मतलब मेरा जो एफएन का मार्क्स है, जो भी था, सर ने ही बहुत अच्छे से कराया था, और जस्ट बिग शाउट आउट टू देम। आपका डेरिवेटिव खत्म हो गया, ठीक। अब अपन होते हैं, एक इजी चैप्टर है, दैट इज आईएफएम। आईएफएम में आप देखोगे लास्ट टाइम नेपाल वाला क्वेश्चन आया था, दैट लास्ट टाइम नेपाल वाला क्वेश्चन आया था। अभी वो अफ्रीका वाला शायद क्वेश्चन उसमें पड़ा है, टीपी एमटीपी में कहीं पे पड़ा। तो अफ्रीका वाला क्वेश्चन, नेपाल वाला क्वेश्चन, आप उसको हटा सकते हो। उसमें आप ना, आपकी आईएफएम में जो जो जीडीआर है, दैट इज जीडीआर, इशू ऑफ द जीडीआर। जीडीआर के क्वेश्चन बहुत दिन से नहीं आए, ये मई 2024 में ही आया था, वो उसका नंबर, क्वेश्चन नंबर है 1। और फिर एक उसमें हम लास्ट में 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं, दैट इज रिटर्न निकालना है कि यूएस में होता तो क्या रिटर्न आता, इंडिया में होता तो क्या रिटर्न आता। जिसमें हम इंडेक्सेशन पढ़ते हैं, इंडेक्स पॉइंट दे रखा है, कॉस्ट इंडेक्स है, ये वाला इंडेक्स है, और दैट इज, आप उसमें क्वेश्चन जा सकते हो 14, 15 और 16। इसके अलावा उसमें मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब अगर आप देखोगे तो वो वाला जो क्वेश्चन होता है, कौन सा वाला क्वेश्चन, उसका जो 6-7 नंबर क्वेश्चन है कि हम रिपार्टीशन वाला जो निकालते हैं, वो मई 2025 में आ चुका था। तो एक ही चीज को बार बार तो वो टेस्ट करेंगे नहीं, राइट। जीडीआर को बहुत दिन से टेस्ट नहीं किया है, और रिटर्न वाला जो कि अमेरिका के इंडेक्स में लगाएंगे, यूएस में इंडेक्स में लगाएंगे तो क्या होगा, और ये वाला बहुत दिन से टेस्ट उन्होंने नहीं किया है। फिर आपका आ गया आईएफएम के बाद, दैट इज आपका एम एंड ए आ गया। एम एंड ए में आपको क्या करना है, एम एंड ए में आपको मर्जर एक्विजिशन में, मतलब जो जो मुझे क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं, सीधे सीधे मैं मार्क कर देता हूँ। दैट इज एक स्ट्रॉन्ग वीक वाला क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग वीक वाला। एम एंड ए से ना एक क्वेश्चन आता है पैटर्न वाला, 7 नंबर का फ्री के क्वेश्चन होते हैं, कि आपको बस वो पैटर्न ड्रिवन होता है, आपको क्या करना है, वो मतलब वो फॉर्मेटिंग बेस्ड होता है। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बीक वाला क्वेश्चन बहुत बार से नहीं आया, इस बार का आरटीपी में नहीं है, पिछली बार का आरटीपी में नहीं था, लास्ट टाइम का एमटीपी में कहीं पे था, इसलिए लास्ट टाइम पे नहीं आया, नहीं तो लास्ट टाइम पे ही आ गया होता है ये स्ट्रॉन्गर वीक वाला क्वेश्चन। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आरटीपी में, जो मैं क्या सर बोलते हैं कि जो आरटीपी में आया है, वो जो आरटीपी में आ चुका है, वो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम हो गए। दैट इज स्ट्रॉन्ग वीक वाला क्वेश्चन आपका हो गया। स्ट्रॉन्ग वीक वाला के बाद एक अभिनंदन वाला क्वेश्चन है, वहां पे आपको क्या करना है, कैपिटल रिजर्व के निकालते टाइम पॉइंट रखना है। जब हम शेयर ऑफ ओरिजिनल शेयर होल्डर निकालते हैं, वो वाला पॉइंट आपको प्लीज ध्यान रखना है। वो क्वेश्चन नंबर 4 है, मे बी ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 है। फिर इधर से आप जाओगे तो बाकी चीजें आपको सेम सेम लगती हैं। फिर एक वो एनरोल्ड और डूम वाला क्वेश्चन है, एनरोल्ड और डूम वाला भी क्वेश्चन मई 2024 में आया था। अच्छा, मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि एएफएम में दे डोंट हैव टू मच क्वेश्चंस। आप क्वेश्चन का पैटर्न देखोगे तो क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ही फ्रीक्वेंट रिपीट हो रहा है हर तीसरे चौथे अटेम्प्ट में। मतलब दे डोंट हैव अ न्यू क्वेश्चन, वो नए क्वेश्चन देने से डरते हैं। तो दिस इज द थिंग। तो इनरोल्ड और डूम वाला क्वेश्चन है, आप ध्यान रखोगे, उसमें हम वो निकालते हैं कि वैल्यू, उसमें हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ जो हम परचेस करते हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या आई है। और वैल्यू और डूम वाला जो क्वेश्चन नंबर है वो कौन सा है, वो 19 है, इसी के लग गया था। आपको एक क्वेश्चन नंबर करना है 20, 20 भी इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। फिर आपके पास मिनिमम मैक्सिमम इसमें आता है। मिनिमम मैक्सिमम में आने के बाद, मिनिमम मैक्सिमम में अगर आप मिनिमम मैक्सिमम की बात करो, मिनिमम मैक्सिमम जो आता है उसमें एक लॉन्ग और लैट वाला क्वेश्चन है। लॉन्ग और लैट वाला क्वेश्चन है, जिसमें हम जिसका आंसर 0.33, भाई मेरे को तो ऐसा किया था कि मेरे को आंसर याद है। इसमें मिनिमम ये वाला आता है, मैक्सिमम ये वाला आता है, और मिनिमम 0.26 ऐसे 69:1 करके आता है। मैंने आंसर नहीं रटा था
इतने मल्टीपल टाइम रिवीजन हो गया था कि वो हो गया था। ये वाला वो मतलब अगर पेपर टफ आया तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब नहीं तो स्ट्रॉन्ग वीक का क्वेश्चन प्लीज प्रैक्टिस करना, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग बीट और इनरोल्ड वाला को मेरे को लग रहा है आएगा। इधर से अब ओके बाईबैक, व्हेन कम टू द बाईबैक, इसमें फिर बाईबैक भी दिख रहा है, बट बाईबैक ना अभी सिक्योरिटी आरटीपी में आ गया, वो सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर बोल के, वो जो जिसमें 270 210 रुपए है कि 210 रुपए उसके पास पड़ा है, 3 रुपए का ईपीएस करेगा, वो क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो अभी आरटीपी में आ चुका है। तो अब बाईबैक से ज्यादा मेरे को जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, अब उसमें वो बोनस वाला कर सकते हो, बोनस वाला क्वेश्चन को आप ध्यान से कर सकते हो। ठीक बात। तो मेरा ये एमएनडे भी हो गया, मर्जर एक्विजिशन हो गया, मर्जर एक्विजिशन भी हो गया, आईएफएम भी हो गया, सिक्योरिटी वैल्यूएशन भी हो गया, पोर्टफोलियो भी हो गया, दैट इज अ डेरिवेटिव भी हो गया। अब क्या बच रहा है, दैट इज एक बिजनेस वैल्यूएशन। बिजनेस वैल्यूएशन में एक मेरा बच रहा है बिजनेस वैल्यूएशन, और फॉरेक्स में मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। फॉरेक्स का आई टेल यू द स्टोरी, फॉरेक्स का कैसे पूछा जाता है। फॉरेक्स मेरा अभी किया था मैं, फॉरेक्स मेरा सारा का सारा सही था। फॉरेक्स में सब कुछ मैं करके नहीं जाता था, बस जो मुझे आता था उसको बहुत अच्छे से करता था, और आई टेल यू फॉरेक्स में मैं कैसे क्या करता था, बट वो इस बार सही था। 82 आए, 82 में मेरे 6 मार्कर, एक पोर्टफोलियो का क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ था, वहां पे कटे थे 4 मार्क, मेरे एमसीक्यू गलत हुआ था, तो दैट इज अ 90 में 82 आए, मतलब मेरे को थ्योरी में भी अच्छे मार्क्स मिले थे। आई टेल यू दिस, आई टेल यू द थ्योरी का भी, थ्योरी मैंने कैसे किया था, और मैं क्या एक्सपेक्ट, मैंने थ्योरी के कुछ क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए थे कि 20 क्वेश्चन है उसी में से आएगा, और दैट इज एकदम अगर मेरे पास कोई होता तो आई विल शेयर एक सेम 20 क्वेश्चंस आई विल शेयर विद माय फ्रेंड, कि भाई ये 7-8 क्वेश्चन है उसको देख लियो, तो उस 7-8 क्वेश्चन में से उसके पास 3 क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा, तो सी इज अमेज्ड बाय दिस कि भाई मेरा तो काम हो गया। तो ऐसे करके ठीक। तो ये हो गया अपना, और अपन आ गए किस पे, अपने पास एक बिजनेस वैल्यूएशन का, बिजनेस वैल्यूएशन में भाई, बिजनेस वैल्यूएशन में ना मेरे को मतलब बिजनेस वैल्यूएशन में आप देखोगे, बिजनेस वैल्यूएशन में ये थोड़ा उनका अपर हैंड रहता है, इट्स लुक लाइक इट इजी बट इट इज नॉट। अब किसी क्वेश्चन पेपर किसी भी अटेम्प्ट का पेपर उठा के देखना, बिजनेस वैल्यूएशन में उनके पास थोड़ा सा अपर हैंड होता है, दे फ्रेम्ड अ गुड क्वेश्चंस, बट अगर बुक का क्वेश्चन कोई आया आता है, तो एक तो क्वेश्चन नंबर 4 है, दैट इज एसबीएल वाला, जिसमें वो इंक्रीमेंटल कराते हैं कि 5 साल का नहीं दिया है, एवरेज प्रॉफिट करके फिर उसका वो निकालना है, दैट इज एक क्वेश्चन नंबर 4 आप एसबीएल वाला देख सकते हो। फिर एक 7 और 8 क्वेश्चन वो सी एफसीसी वाला, एफसीएफएफ वाला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार से नहीं आया, लास्ट टाइम भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो अगर एफसीएफएफ से आया तो ये क्वेश्चन आई विल टेल यू मुझे क्या लग रहा है कौन सा क्वेश्चन, इफ अगर पेपर टफ आया तो व्हाट दे कैन आस्क, मतलब पेपर टफ आया तो, इजी आया तो आप तो हैंडल कर ही लोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा वाला है, उसमें हम के और केओ दे रखा है, वो बुक वैल्यू और वो वाला क्वेश्चन है कि उसने गलत रेट से निकाल दिया, उसने बुक वैल्यू से निकाल दिया, जो मार्केट वैल्यू 1/9/10 है, इक्विटी और डेट वाला, वो वाला क्वेश्चन, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, वहां जाके लगेगा, एक तो वो पेपर की फॉर्मेटिंग ऐसी होती है, वो ऊपर मान लो आपको कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन दिया, फॉर्मेट दिया, इधर नीचे पैराग्राफ दिया, तो हम वहां पे डर जाते हैं, अरे इसकी भाई ये क्या है, तो ऐसा सब। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज जस्ट आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। आई टेल यू द एडिशन में डाल दूंगा कौन सा एडिशन है, मैं अभी टॉप पे लिख दूंगा बात। एक वो वाला हो गया, दैट इज फिर एक आ गया भाई, एक 27 क्वेश्चन नंबर 27 एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रोविजन वाला पॉइंट है, इसमें शायद एक क्वेश्चन है जिसमें प्रोविजन वाला पॉइंट है ईवीए में, तो ये 27 और 30 का क्वेश्चन निकाला है, ओके। और बाकी आपका एक कैश वाला भी क्वेश्चन है, कैश वाला कि हम उसके पास कितना कैश देना है, तो उसका भी शायद क्वेश्चन नंबर कैश वाला क्वेश्चन नहीं, जो मेरे को इंपॉर्टेंट दिखे वो मैंने मार्क कर दिए हैं, और बाकी जो आएगा वो आप कर लोगे, मतलब ऐसे इतना नहीं है कि दैट मेक यू बॉदर। फिर अपना अब ये भी हो गया, व्हाट एल्स वी हैव, business valuation mergers, what else we have, okay we have two things left, okay वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, बट कोई नहीं, मे बी आपके लिए वैल्यू एडिशन, आई ट्राई टू डू माय बेस्ट कि थोड़ा सा आपके लिए वैल्यू एडिशन हो। और आई नो मेरे भी जब एग्जाम थे तो मैं भी कुछ देखता था, किसी का कुछ आता था, और अभी ऐसा टाइम होता है कि आई ट्रस्ट देम, मतलब वी ट्रस्ट देम, कि ऐसा लगता था कि ठीक है भाई कोई कुछ बता रहा है, अगर व्हाट इफ अगर आ गया तो चलो मैं 10 मिनट जा रहे हैं, बट व्हाट इफ, और अगर मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ अगर कोई बोला कि ये आ रहा है, तो आई गॉट बिट स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन कि चलो मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्योंकि जो जो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आएगा, और या फिर जो क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन है, जो कोई बोल रहा है कि ये क्वेश्चन आने के चांसेस है, और वो क्वेश्चन मेरे से बन रहे हैं, तो आई फील लाइक कि आई एम गोइंग इन अ राइट पाथ, दैट्स द थिंग्स एंड नथिंग एल्स।
ओके, व्हेन कम टू द फॉरेक्स, फॉरेक्स में अभी मैंने उसमें देखा आरटीपी में, आरटीपी में फेट एंड फॉरवर्ड कहीं पे भी नहीं है, तो आपका फेट एंड फॉरवर्ड यू कैन से लाइक आप फेट एंड फॉरवर्ड को एमसीक्यू से लेके एग्जाम में देख सकते हो, 4 बार से इन्होंने नहीं पूछा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि एमसीक्यू में देंगे या 7 मार्कर में देंगे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए या बी होगा, 6 का ए या बी, क्योंकि ये फिट एंड फॉरवर्ड इज सो फ्रिकिंग एक्सपेक्टेड। फिर फिट एंड फॉरवर्ड के बाद आपके आ जाते हैं क्रॉस रेट, क्रॉस रेट में आपको एसडीजी वाला, येन वाला, जापान वाला क्वेश्चन है, मेरे को ऐसे मार्क कर देता हूँ। फिट एंड फॉरवर्ड के 2-3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, ये क्रॉस रेट के हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 जो मैं खुद इनको प्रैक्टिस करता था। क्वेश्चन नंबर 25 इनवॉइसिंग का आपको नहीं करना है, क्योंकि इनवॉइसिंग अभी आ चुका है। आपको लीडिंग लैगिंग का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। आप अच्छा, आप वो जो उसमें होता है ना ऑप्शन वाला, वो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अभी आरटीपी में आया है, तो ऑप्शन आपको नहीं करना है। मतलब मैं नहीं करना है, इट्स अप टू यू, बट दैट इज मैं कैसे करता था, मैं नहीं करने का मतलब है कि मैं नहीं करता था, मैं अपना बता रहा हूँ, हू द हेल आई एम टू टेल यू कि करना है कि नहीं करना है। बस मैं नहीं करता था, मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि जो आरटीपी में आता था मैं उस टॉपिक को स्किप कर देता था, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट पे 3 बार तो चीजें टेस्ट होंगी नहीं। अब जब वहां से फ्यूचर ऑप्शन के क्वेश्चन आ चुके हैं और वो नहीं भी आता है, अब जैसे मैं बोला आपके पोर्टफोलियो में कि एपीटी का क्वेश्चन आया है, तो आप एपीटी के 2 क्वेश्चन है, यू कैन स्किप इट। और आप देखो, अगर आरटीपी को आप कट आउट करते जाते हो सिलेबस से, तो आपका एटलीस्ट 30% सिलेबस आपका कम हो जाता है। 30% सिलेबस वैसे कम हो जाता है, 20% सिलेबस अपने को शुरू से ही रेलिवेंट लगता है। तो बात रही 50% को ही अच्छे से करना हो। क्वेश्चन नंबर 34 ये लीडिंग एंड लैगिंग वाला क्वेश्चन है। अब उसमें वो जो 25 लाख उसके पास पड़ा है, वो वाला क्वेश्चन है, वो आप ध्यान से करना। मनी मार्केट का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। अगर अच्छा, फॉरेक्स उसके लिए है कि जिसने फॉरेक्स कर रखा है, अब जिसने फॉरेक्स नहीं किया है तो वो तो ठीक है भाई, हटाओ फॉरेक्स, क्योंकि फॉरेक्स इज लाइक 103 एंड 101, 110, सॉरी। वो फॉरेक्स तो ऐसा ही है कि अगर आता है मतलब, तो इसमें ज्यादा सर नहीं लड़ाना है। बट फॉरेक्स का एक चीज आप देख सकते हो, अगर आपने फॉरेक्स कर रखा है तो फॉरेक्स के क्वेश्चन आते हैं इजी। फॉरेक्स आपको हो सकता है कि बिजनेस वैल्यूएशन के क्वेश्चन ना बने, हो सकता है कि मर्जर के क्वेश्चन ना बने, क्योंकि उनके पास स्कोप है, वो नया फ्रेम कर देना। बट फॉरेक्स में बुक के ही क्वेश्चन आते हैं। इनका पैटर्न रहा है कि जो चैप्टर टफ होता है उसमें बुक के क्वेश्चन देते हैं, और जो चैप्टर जितना छोटा है वहां से लाइक दे हैव अपर हैंड, वहां से चीजें घुमाते हैं। आप जाके देख लेना, बिजनेस वैल्यूएशन के क्वेश्चन, मर्जर के क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं कभी कभी। अभी लास्ट टाइम म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन इतना अच्छे से पूछा था, म्यूचुअल फंड में वो डाल दिया था। तो आपका 40 हो गया, और 40 के बाद फिर आपके इधर आता है वेयर टू बोरो, वेयर टू इन्वेस्ट। मैंने मनी मार्केट का इधर 40 डाल दिया है, मनी मार्केट एमएम है। और फिर आता अपना वेयर टू बोरो, वेयर टू इन्वेस्ट। वेयर टू बोरो, वेयर टू इन्वेस्ट 3 अटेम्प्ट से नहीं आया, इसके पहले ड्रिल ट्रिप आया था, और अभी तो येन और जापान वाला क्वेश्चन आया था, तो ड्रिल ट्रिप वगैरह आया था। उसके पहले आपको वो नोस्ट्रो वोस्ट्रो आया था। तो ये वेयर टू बोरो, वेयर टू इन्वेस्ट वाला नहीं आया है बहुत टाइम से, दैट इज अ क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 65 एंड 70। ओके। और आपको क्या है, आपको एक स्वैप पढ़ना है। अब स्वैप आई डोंट नो आपके किस चैप्टर में है, आपको स्वैप या तो फॉरेक्स के चैप्टर में होगा, या फिर आपका आईआरआरए में होगा। ओके, व्हेन आई सेड स्वैप, तो स्वैप का मतलब है कि वी हैव अ टू स्वैप, दैट इज एक इक्विटी स्वैप, एक अब तो अपने पास करेंसी स्वैप है। करेंसी स्वैप आरटीपी में आ गया है। तो आपको जो इंटरेस्ट स्वैप पढ़ते हैं ना, कि मेरे पास फ्लोटिंग है, तुम्हारे पास फिक्स है, तो वो स्वैप मेरे को ऐसा लग रहा है कि मोस्ट लाइकेबल है। मैंने म्यूचुअल फंड का नहीं डाला है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है कि म्यूचुअल फंड में आप बेसिकली देखोगे तो कुछ टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका मई 2000 उसमें आ गया था, दैट इज अ मई 2025 में आ गया था क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। और बाकी अपने को उसमें कुछ टफ नहीं लगता है, और बाकी आपका है कि बीच के लास्ट के 2-3 क्वेश्चन कर लेना जिसमें डाउनवर्ड है। एक वो वाला क्वेश्चन करना जिसमें हम डाउनलोड करते हैं, बोलता है कि मेरे पास क्लोजिंग वो एनएबी है, और वहां से हमें ओपनिंग यूनिट निकालना पड़ता है, जिसका एक आंसर 20,000 वाला आता है, बोनस वाला, री इन्वेस्टमेंट वाला। तो वो वाला क्वेश्चन आप कर लेना। वेन कम टू द थ्योरी, थ्योरी में मैंने क्या किया था, थ्योरी में मैं क्या किया था, देखो भाई, थ्योरी में क्या करना है कि थ्योरी में मैं क्या किया था, थ्योरी में क्या करना था कि थ्योरी में तो अपने एक चैप्टर नंबर 1 आ गया। अब चैप्टर नंबर 1 का क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 के जो जो लास्ट टाइम आ चुका है, जो लास्ट टाइम अपना ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ चुका है लास्ट टाइम, फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबिलिटी। तो आप सस्टेनेबिलिटी वाला क्वेश्चन को काट दो, लास्ट टाइम, अभी जो लास्ट टाइम आ चुका है अभी नहीं आएगा। ओके, आरटीपी में आपके यूनिट स्थिर से कुछ भी नहीं आया है। तो फिर आपके पास उसके पहले जो आया था वो फाइनेंशियल प्लानिंग वाला क्वेश्चन आया था, कि फाइनेंशियल प्लानिंग और वो। तो इधर से जो हम लेबल वाले पढ़ते हैं ना क्वेश्चंस, कि व्हाट इज अ लेबल, लाइक कॉर्पोरेट लेबल, वो जो 3 लेबल हैं,
और कॉर्पोरेट लेवल की सुटेबिलिटी अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कॉर्पोरेट लेवल की सुटेबिलिटी क्या देखते हैं, उसमें वो इंपॉर्टेंट है। फिर एक चैप्टर नंबर 1 हो गया। 2 2 तो मतलब है, बट अब कितना कर लेंगे। फिर आता है डेट सिक्योरिटाइजेशन। डेट सिक्योरिटाइजेशन में आप देखोगे कि डेट सिक्योरिटाइजेशन में आपको जो अपने को थोड़ा सा टफ लगता है, पीटीसी, पीटीएस, पीटीसी, ये पास थ्रू सिक्योरिटी, पे थ्रू सर्टिफिकेट, ये नहीं करना है क्योंकि अभी ये आरटीपी में एमसीक्यू में बन के आया है। और जो आया, अब अगर एमसीक्यू में आया कहीं पे आया तो वो इधर तो टेस्ट करेंगे नहीं। आपको डेट सिक्योरिटाइजेशन, अब देखो इसके पहले क्या था, सिमिलरिटी बिटवीन टोकनाइजेशन एंड डेट सिक्योरिटाइजेशन। तो सिमिलरिटी भी आपको नहीं करनी है, वो आया था मई 2025 में, 2025 में। अभी जो इधर से आया था, इधर से ब्लॉकचेन आया था। ब्लॉकचेन में रिस्क, आई गेस रिस्क वाला क्वेश्चन आया था। तो ब्लॉकचेन भी, क्योंकि ब्लॉकचेन में आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक में एक सेकंड देख लेता हूँ। ब्लॉकचेन में आपने क्या करना है, ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन का भी रिस्क आ चुका है। तो और ब्लॉकचेन का रिस्क आ चुका है। एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन, जो इसका एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है, वो आरटीपी में फिर से पूछा है। तो आरटीपी ये वाला भी क्वेश्चन नहीं करना है। जो मुझे, क्योंकि ये नया थ्योरी ऐड हुआ है, और जब से थ्योरी ऐड हुआ है तब से नहीं पूछा गया है। दैट इज अ रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन, रिस्क एंड डेट सिक्योरिटी। इसके दो क्वेश्चन है, एक तो प्रॉब्लम इन डेट सिक्योरिटाइजेशन है, एक रिस्क इन डेट सिक्योरिटाइजेशन है। तो रिस्क इन डेट सिक्योरिटाइजेशन अभी तक टेस्ट नहीं किया गया है, तो आप मेक श्योर करो कि ये वाला चीज आपको आ रहा है। बाकी तो बेसिक्स है, मतलब ये मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं कि वो चीजें, मेरे को नहीं लग रहा है कि, क्योंकि लास्ट 3 अटेम्प्ट से जो जो नया एडिशन हुआ है उसी के आसपास के लोग रह रहे हैं। फिर मेरे पास क्या, ओके, अब फिर लास्ट में एक थ्योरी का चैप्टर मेरे हिसाब से जो बच रहा है, वो बच रहा है अपना स्टार्टअप। अब स्टार्टअप का क्या करना है, स्टार्टअप में है, देखो स्टार्टअप में आप देखोगे ना, तो अभी जो मैं इधर देखा, स्टार्टअप में लास्ट टाइम चैलेंजेस आया था। नहीं, प्लानिंग एंड सक्सेशन का चैलेंजेस आपको करना है, लास्ट टाइम नहीं आया था, सॉरी, ये वाला। स्टार्टअप में जो इंपॉर्टेंट दिख रहा है अभी तक जो नहीं पूछा गया है, वो यूनिकॉर्न और डिकॉर्न वाला कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पूछा है इन्होंने। बट इन्होंने पढ़ा, ये अभी आया था, एडिशन में आया था। यूनिकॉर्न और डिकॉर्न वाला नहीं आया था। ठीक। और पिच प्रेजेंटेशन अभी आ चुका है आरटीपी में, तो पिच प्रेजेंटेशन को करने की जरूरत अपने को है ही नहीं। और इसमें पिच प्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जो प्लानिंग एंड सक्सेशन में जो चैलेंजेस हैं, वो अपने को करने की जरूरत है। ओके। और लास्ट टू लास्ट टाइम वो फर्स्ट चैप्टर से रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, वो कोविड वाला आ गया था, वो वाला नहीं करना है। आप देखो, आप और आपके चैप्टर बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं आपके, बच रहे आरए, दैट इज द रिस्क एनालिसिस एंड सिक्योरिटी, सॉरी, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस में आप क्या करोगे, देखो रिस्क मैनेजमेंट से तो जो वार वाला सम है प्लीज कर लेना। वार वाला सम मेरे को लग रहा है वो 3 बार 4 बार से नहीं आया। वार वाला सम में स्पेशली एक रिवर्स कैलकुलेशन में उसमें अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकलवाता है, वो वाला क्वेश्चन आप प्लीज कर लेना। सिक्योरिटी एनालिसिस में जो जो बेसिक बेसिक दिख रहा है आपको उतना करना है, क्योंकि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो। आई विल मेक श्योर दिस। ओके, बस यही है। और बाकी, सॉरी, थोड़ा सा वीडियो आपकी लेंदी होगी। मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा था कि जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितना डिटेल बता दो, ताकि आपको सुन के थोड़ा सा इजी लगे कि और चीजें, और कुछ भी होगा आई कम टू यू, आई ब्रिंग इट टू यू। मैं छोटा सा या शॉर्ट वीडियो में जो भी मेरे को क्लिक होगा, क्योंकि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ता था लाइब्रेरी में, दैट इज एक अपने पास में ऐसी लक्ष्मी नगर में रहता हूँ, तो एक ये लाइब्रेरी है आईसीआई वाली। तो ये अभी का नहीं है, ये अभी का नहीं है, ये हम 3 4 दोस्त साथ में पढ़ते थे, एंड दैट्स हाउ वी डिस्कस द थिंग्स। कि आई टोल्ड यू कि एक मेरा फ्रेंड है, ही स्कोर्ड 88, एक मेरा फ्रेंड है, ही स्कोर्ड 86, आई स्कोर्ड 82। तो वी डिस्कस द थिंग्स, और फिर वो मतलब हम इस पे लेके आ गए थे कि पूरा एएफएम में 60 50 क्वेश्चन है, उसी में से इंस्टीट्यूट पूछता है। और लास्ट में, क्योंकि मुझे करने में 2 3 अटेम्प्ट सॉरी, एक बार मेरा बहुत अच्छे से प्रेप नहीं था, तो पेपर बहुत टफ आया था जिसमें बहुत ज्यादा रिवर्स कैलकुलेशन था, आई स्कोर 46। और फिर वो, क्योंकि वो पेपर थोड़ा सा टफ था, मैं तो ब्लंडर किया था कि वो इतना टफ था, मैं इतना ब्लंडर किया था कि मैं अपना एमसीक्यू मार्क करना भूल गया था, और जबकि मेरे मार्क्स एमसीक्यू में 26 मार्क्स है। तो वो तो लाइफ में ब्लंडर किया था। फिर अगली बार मेरा प्रेप था, तो वो पर्टिकुलर 3 आवर्स मेरे बहुत अच्छे नहीं गया था अप टू द मार्क। देन आई स्कोर 58। फिर बट ये है कि आप एक्यूमुलेटेड पढ़ के जाओगे तो चीजें हो जाती है। आई एम नॉट सेइंग आई एम द रैंकर बच्चा, बट आई एम सेइंग कि आई एम द लाइकवाइज, कि अगर आप कोई कुछ मेरे को बता देगा कि भाई ये कर लो, तो वो कर लेता था। और बाकी अपनी एनालिसिस आपको बता देता हूँ जो मेरे को अभी तक इनपुट्स मिले हैं। बाकी आप करो, इफ एनीथिंग एल्स लाइक आई कम टू यू, आई ब्रिंग अप टू यू। और बाकी महादेव हैं, सब कुछ देख रहे हैं। और हर हर महादेव, मिलते हैं, कुछ ऐसा होगा तो आई ब्रिंग अप टू यू। थैंक यू फॉर टाइम, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम।